नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्फ संशोधन कानून को लेकर अल्पसंख्यक समाज की आशंकाओं को और शंकाओं को दूर करने के लिए बीजेपी घर घर जाएगी। बीजेपी ने तय किया है कि न सिर्फ इस कानून के फायदे देश भर के मुसलमानों को बताए जाएंगे, बल्कि जो मुस्लिम नेता या संगठन वक्फ कानून के नाम पे मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं, उनको भी उनके गढ़ में जाके बीजेपी के कार्यकर्ता बेनकाब करेंगे। इसके लिए बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान चलाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी 10 अप्रैल से 5 मई 2025 तक वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य वक्फ से जुड़े नए विधेयक के लाभ, यानी जो नया कानून है उसके लाभ और महत्व को आम जनता तक पहुंचाना है। अभियान को प्रदेश स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर पर चलाया जाएगा। साथ ही कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और समन्वय एवं निगरानी की जाएगी। तो बीजेपी का वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान है और वक्फ कानून को लेकर कहीं भ्रम पैदा ना हो, संदेह पैदा ना हो, जो शंकाएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि कुछ लोग इस पे सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी का कहना है कि वो अपने फायदे के लिए लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें झूठ बोल रहे हैं। ये कानून किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने गलत किया, उनके खिलाफ है। और मुस्लिम समाज को समझाने के लिए ही अब कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, कार्यशालाएं चलाने की तैयारी की जा रही है। तो महिला नेताओं के साथ विशेष संवाद और किया जाएगा। संसद और विधायक, यानी सांसद और विधायक अपने क्षेत्र में संवाद सभाएं करेंगे। सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोगों के साथ संवाद होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन का भी आयोजन किया जाएगा। तो युवा मोर्चा द्वारा विधानसभा स्तर पे संवाद कार्यक्रम होंगे और घर घर जाकर जनसंपर्क और प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा। तो महिला संवाद और मुस्लिम महिला संपर्क की विशेष योजना है। महिला नेताओं के साथ विशेष संवाद और टाउन हॉल मीटिंग्स होंगी। सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में संवाद सभाएं करेंगे। लोगों को बताया जाएगा इस कानून की बारीकियां, इस कानून के फायदे, इस कानून का महत्व, ताकि किसी तरह का भ्रम ना फैले, किसी तरह की गलतफहमी ना हो, जो शंकाएं हैं वो दूर हों। तो जो लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का के, उन्हें गुमराह करके, उन्हें भी बेनकाब किया जाएगा। तो कानून का जो महत्व है, वक्फ कानून का, उसके फायदे, उसका महत्व, विशेषता, ये तमाम चीजें बताई जाएंगी। कई तरह के अभियान चलाए जाएंगे। वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान इसे नाम दिया जा रहा है। कार्यशालाओं का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें पहले बीजेपी नेता कार्यकर्ता इस कानून की बारीकियों को समझेंगे और फिर दूसरों को समझाएंगे। जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुस्लिम समाज के बीच जाके उनके जो प्रमुख लोग हैं, उनके जो नेता हैं, जो संगठन हैं, जो मौलाना हैं, उनसे संवाद होगा। उन्हें बताया जाएगा ताकि वो कम्युनिटी को ये बता पाएँ, समुदाय को ये बता पाएँ, समाज को ये बता पाएँ कि कोई गलत या किसी के लिए गलत करने के लिए कानून नहीं है, बल्कि जिन्होंने गलत कर रखा है उनके खिलाफ ये कानून है, उनको दिक्कत होगी। और इसीलिए वो लोग लोगों को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यक समाज की शंकाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता दूर करेंगे और बीजेपी मुस्लिमों को समझाएगी वक्फ कानून के फायदे। बीजेपी के नेता विरोधियों के दावों का भी खंडन करेंगे, उन्हें बेनकाब करेंगे। नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच जाएंगे नेता और वक्फ कानून को लेकर डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा ताकि कहीं भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। तो वक्फ कानून को लेकर चूंकि सियासत खूब हुई, हंगामा खूब हुआ, विवाद खूब हुआ, हंगामा अब भी कई जगह कई राज्यों में विधानसभाओं में हो रहा है। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो हिंसा तक हो गई थी, हिंसक प्रदर्शन हो गया था। यूपी में पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है। जुम्मे की नमाज भी है, उसमें किसी तरह की ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अब जन जागरूकता अभियान चलाएगी, मुस्लिम समाज को समझाएगी कि इस बिल में इस कानून में कुछ गलत नहीं है और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उन्हें बेनकाब किया जाएगा। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान और ये कार्यशालाएं, इनके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक कार्यशाला का आयोजन कर रही है और ये जो आयोजन है कार्यशाला का वो भारतीय जनता पार्टी के विस्तार कार्यालय में चल रहा है। इस पूरी कार्यशाला में करीब 100 से ज्यादा जो बीजेपी के पदाधिकारी है, खासतौर पे जो अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा अन्य बीजेपी नेताओं की भी मौजूदगी है। इस कार्यशाला का मकसद ये है कि तरीके से संशोधन बिल या कानून को लेकर जो विपक्ष को कम फैलाने की कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि अपने नेताओं को समझाया जा सके कि किस तरीके से ये वक्फ संशोधन जो कानून है वो देश हित में है और इससे आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि निश्चित रूप से अगर ये बिल देश हित में है, फिर भी अगर गलत तरीके से विपक्ष ने इसे जनता के बीच में ले जाकर पेश किया और कहा कि ये मुसलमानों के हक में कानून नहीं है, तो इसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव या फिर आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर एक खामियाजा पिछले लोकसभा चुनाव में भुगत चुकी है, जब संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर विपक्ष जनता के बीच गया था और विपक्ष ने ये कहा था कि आरक्षण को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इस बार ये रहेगी कि लोगों को समझाया जा सके कि किस तरीके से ये जो कानून है उनके हित में है और अलग अलग, चाहे वो बूथ लेवल की बात करें, जीवन की बात करें या फिर बात करें, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो कार्यशाला चल रही है वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की चल रही है, कुछ प्रदेश के भी तमाम जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश से 3 से 4 जो पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी इस कार्यशाला में है। और इस कार्यशाला जब खत्म होगी तो ये तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और नेता सूचन के हवाले से जानकारी मिल रही है कि करीब 1 महीने तक पूरी तरीके से वक्फ संशोधन कानून को लेकर जागरूकता जो अभियान है वो भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। और इस अभियान में चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठकों की बात करें या फिर एलईडी स्क्रीन के जरिए वक्फ संशोधन कानून को बताने के फायदे बताने की बात करें, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। इस कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही आप देखिए कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जबकि आरएसएस का एक जो विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का, वो भी लगातार करीब 5 से ज्यादा। पीयूष, मैं लौटता हूं आपके पास। खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। खेमचंद जी, क्या मैसेज किस तरीके से देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वक्फ कानून को लेके भ्रमित भी कर रहे हैं, अफवाहें भी फैला रहे हैं, गुमराह भी कर रहे हैं मुस्लिम समाज को, किस तरीके से शंकाओं को दूर करेंगे? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, हमारी आज नेशनल मीटिंग हो रही है और लगातार आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब वो हमारे कैडर को पूरी तरीके से एम्पावर कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई ये जो बिल है ये सबके फायदे के लिए है, ये बेनिफिशियल फॉर ऑल है। जब हम बेनिफिशियल फॉर ऑल कहते हैं तो इसमें मुस्लिम समाज भी आता है, इसमें हिंदू समाज भी आता है, अन्य अल्पसंख्यक भी आते हैं। ये किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। कुछ लोग जो फायदा उठा रहे थे, मिसयूज कर रहे थे, पर्सनल फायदे के लिए वक्फ प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहे थे और उन्होंने हजारों लोगों को परेशान किया हुआ था, ऐसे लोग जरूर दुखी हैं और वो कुछ लोग हैं। तो ऐसे कुछ लोगों से हम ऐसी परसेप्शन नहीं ले सकते कि मुसलमान समाज दुखी है। मुसलमान समाज दुखी नहीं है। लाखों की संख्या में ऐसे मुस्लिम हैं जो या बहनें हैं जो विधवा हो गई या किसी भी तरीके से उनके परिवार में और कोई आदमियों की सपोर्ट नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टियों में जबरदस्त कब्जा कर लिया गया।
बिना उनकी मर्जी से उनकी प्रॉपर्टी ले ली गई। तो ऐसे केसेज भी हैं। हिंदुओं के साथ तो केस है ही, क्रिश्चियंस के साथ तो हजारों केस है ही, हमारे सिख भाई बहनों के साथ तो 1000 केस है। तो ये जो एक ड्रैकुला बना हुआ था, उस ड्रैकुला की अनलिमिटेड, अनकंट्रोल, अनचेक्ड पावर को लिमिट किया गया है, उसको ट्रांसपेरेंसी में बदला है, और जितने भी प्रॉपर्टी है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। मुस्लिम समाज को बेनिफिट होगा। जो संपत्ति 15 से 20 हजार करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, अगर 15 से 20 हजार करोड़ आएगा तो किस पे खर्च होगा? मुस्लिम समाज पे खर्च होगा। तो मुस्लिम समाज को शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, अन्य फैसिलिटी मिलेंगी। अभी क्या हो रहा है, कुछ परिवार, कुछ लोग इस पे कब्जा बनाए हुए हैं और उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब पैसा आएगा तो वक्त की जो प्रॉपर्टी है उसका लाभ गरीब मुसलमानों तक पहुंचेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इससे सभी को लाभ होने वाला है। हम इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। बिल्कुल, चूंकि अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो, हिंसा हो, बवाल हो। हमने पश्चिम बंगाल में देखा, मुर्शिदाबाद में आपको भी जानकारी होगी, वहां कैसे हिंसक प्रदर्शन होने लगा था। ऐसा देश के किसी दूसरे राज्य में ना हो, उत्तर प्रदेश में ना हो, या किसी भी इलाके में ना हो। उसको लेके ये जरूरी है इस तरह की कार्यशालाएं और इस तरह के जन जागरूकता अभियान, ताकि लोग समझ पाए कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ये आपके फायदे के लिए। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के जितने सिंपैथाइजर हैं वो लगातार ऐसी कार्यशालाएं करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अपोजिशन की कुछ पार्टियां, विशेषकर वेस्ट बंगाल में टीएमसी, वो पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ऐसे कट्टरपंथियों के दबाव में, कट्टरपंथियों के कब्जे में है, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। लेकिन जल्दी ये मिस इन्फॉर्मेशन के बादल छट जाएंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा ये वक्फ बोर्ड, जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, वो उनके फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। ठीक है। पीयूष, ये कानून चूंकि मुस्लिम समाज के फायदे के लिए ही है, इस बात को समझाने के लिए ही ये चाहे कार्यशालाएं हों, चूंकि उसमें पहले बीजेपी नेता बारीकी समझेंगे कानून की, फिर उनको लोगों के बीच लेके जाएंगे, और अब ये वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान के जरिए भी मैसेज देने की कोशिश। पीयूष, तो पीयूष तक शायद अभी आवाज नहीं पहुंच रही। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब भाई, ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है, सरकार बार बार ये कह रही है। अब चूंकि कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, कई कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, आप लोग कैसे इसको देख पा रहे हैं? चूंकि जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, क्या वो बता पा रहे हैं उन लोगों को जो भ्रमित है, जो गुमराह हो रहे हैं, या कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं? होता क्या सर कि उस वक्त की सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ लोग मंदिर आम पर आते हैं, और हिंदुस्तान की खुशनसीबी समझिए या बदनसीबी की यहाँ हमेशा सियासत करी गई है। अगर वो कानून आया है तो जाहिर सी बात है, उस पर चर्चा चल रही है, बात हो रही है, और उस पर जो निर्णय निकलेगा उसको करा जाएगा। लेकिन हर वर्ग में लोग जो होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो इस तरह के लोगों को भ्रमित करते हैं कि जिस तरह मंदिर पे आम पे बात आए। अगर बीजेपी ने एक बात कही है तो बीजेपी थोड़ा मुल्क की हुकूमत ने बात कही है। और वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है तो ये शुरू से एक बात रही, देखिए कि हमारे पुरुषों ने जो जमीन दी थी वो उस वक्त दी थी कि जो बेवा हो, यतीम बच्चे हो, उनको लिए खर्च की जाए। लेकिन हमारे वहां भी कुछ कमियां रही कि उसमें वक्फ जमीनों पे 90% जो है मुसलमान ही कब्जा करे बैठे हुआ है, जो ईमानदारी की बात है। आप देखिए, जमीनें बड़ी बड़ी लैंड पड़ी हुई हैं, बहुत से मैरिज हाल चल रहे हैं, कई मकानात हैं जो किराए चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट की नजर थी उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ आम मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, जो सियासी मुसलमान है वो परेशान हो रहे हैं। आप लखनऊ में देखिए कि ऐसी जमीनों पे वक्फ बोर्ड के कब्जे मुसलमान भाइयों के हमारे हैं, कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ आम मुसलमान को दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मेरी हमेशा गुजारिश रही मुल्क के वजीर आजम से और रियासत के वजीर आला से कि कम से कम आम जनता से बात जरूर करते, जिससे इस पे लोग रोटियां नहीं सेक पाते हैं। और हमेशा सर एक चीज रखिएगा कि जो मौजूदा हुकूमत होती है और जो अपोजिशन में होती है, तो अपोजिशन का काम होता है कि चाहे वो मौजूदा हुकूमत गलत काम करे या सही काम करे, हमें उसे बारीकी ढूंढ के उनके खिलाफ बात करनी है। वो तो एक राजनीतिक मामला है कि विपक्ष क्या करेगा, सत्ता पक्ष क्या करेगा। लेकिन खेमचंद जी, इसी बात को लोगों तक पहुंचाना है जो शोएब सिद्दीकी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है, लेकिन और बहुत से लोग ऐसे हैं मुस्लिम समाज में जिन्होंने गलत काम कर रखा है, कब्जे कर रखे हैं। अब यही चीज, यही मैसेज बताना है समाज को, मुझसे कह रहे हैं सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसा सिद्दीकी साहब ने कहा था, उसका लगातार प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हम लोगों के बीच में जाएंगे, जन जागरण करेंगे, बताएंगे कि इससे क्या क्या फायदे आप लोगों को है, इवन मुस्लिम समाज को इससे क्या क्या फायदे हैं। जैसा सिद्दीकी साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा,
बहुत सारे राज्यों से इंफॉर्मेशन छन के आ रही है, हरियाणा से छन के आ रहा है कि एक परिवार ने 50% प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, वेस्ट बंगाल में ऐसा ही है, उत्तर प्रदेश में ऐसा है, राजस्थान में ऐसा है। तो ऐसे लोग जो गांधी परिवार में जिस तरीके से एक परिवार पूरी पार्टी पे कब्जा, समाजवादी पार्टी एक परिवार पूरी पार्टी पे कब्जा, वैसा ही वक्त में हो रहा था। तो उस कब्जे से उन प्रॉपर्टीज को छुड़ाना है, क्योंकि जिन्होंने दान की वो गरीबों के लिए दान की, देश के लिए दान की, समाज के लिए दान की, ना कि कुछ परिवारों के ऐशो आराम के लिए। इवन क्यों चिश्ती साहब को कहना पड़ा, अजमेर दरगाह के चिश्ती साहब को, कि भाई ये अजमेर दरगाह से पैसा तो लेते हैं, कंट्रीब्यूशन तो लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो ये ड्रैकुला बना हुआ था हमारे देश के लिए, ड्रैकुला को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, कंट्रोल किया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है जब हमारे कार्यकर्ता सिंपैथाइजर और सिद्दीकी साहब जैसे जागरूक नागरिक जब लोगों के बीच में जाएंगे, ये जो अफवाह और ये जो झूठ के बादल है वो छट जाएंगे और लोगों को इसके फायदे समझ में आए। ठीक है शोएब सिद्दीकी, अगर बोर्ड ने ईमानदारी से काम किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज फिर आप बताना पड़ रहा है, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि साहब ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो हमारे खिलाफ है, जबकि आप हकीकत जानते हैं सच्चाई क्या है। अगर वक्फ बोर्ड ने ईमानदारी से पारदर्शिता से काम किया होता तो शायद कानून लाने की जरूरत ही ना पड़ती। देखिए सर, मैंने वही आपसे बात कही कि जिस समाज में आप जाएंगे या जिस पार्टी में जाएंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं। वक्त की जमीनों पर मैंने हमेशा आपसे कहा जो कानून पास हुआ है, जाहिर वो पास हो चुका, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। और कई रियासत के वजीर आला, खास उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने हर जिले के 75 जिले के डीएम को हुक्म दे दिया कि जमीनें तलाशी जाएं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास कर नहीं तो डर नहीं। तो इस पे वो लोग जो है, जो लोग बड़े बड़े कब्जा करे बैठे हुए हैं, देखिए मैंने भी सर हमेशा सच का साथ दिया, चाहे नेज़िर सर क्यों ना हो, चाहे वो अदालत हो, जंग का मैदान, इसमें कुछ कमियां हमारी भी रही कि इस पे वो काम नहीं हो पाया। वक्त में जो जमीनें दी गई थी, जिस वजह से दी गई थी, हमारे पुरखों ने दी थी, उस पे जो बड़े बड़े मठाधीश थे उस हिसाब से खड़े नहीं उतर पाए। तो जाहिर सी बात है कि जब मौका मिला तो उस पर जांच करी गई। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से गुजारिश हमेशा करता हूं कि जिन वजहों से जमीन को आपने पास कराया वक्त को, तो वो गरीबों तक पहुंचे, जिससे वो समुदाय अपना हिंदुस्तान में अपने ठगा ना महसूस करे। क्योंकि आम मुसलमान हिंदुस्तान में जान देता था, जान देगा, जान देता रहेगा। लेकिन चंद लोग होते हैं जो सस्ती शोहरत पाने के लिए मंजरेआम पर आते हैं कि उनको हाईलाइट हो जाए। और मैंने सर हमेशा एक बात कही कि अगर हम प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई जुमला शोएब सिद्दीकी बोल देंगे तो प्रधानमंत्री में इजाफा नहीं होगा, उनको ऑल वर्ल्ड जानता है, वो तो फेमस है। लेकिन शोएब सिद्दीकी को जान जाएंगे शोएब सिद्दीकी कौन है। तो इससे सस्ती शोहरत पाने के लिए हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन ओवैसी जैसे लोग तो कर रहे हैं ना, ये ओवैसी जैसे लोग तो भ्रमित कर रहे हैं ना समाज को, वो तो गुमराह कर रहे हैं। और हमने इसका उदाहरण अभी पश्चिम बंगाल में एक देखा, मुर्शिदाबाद में, वहां पे हिंसा हो गई, वहां पे आगजनी हो गई, वहां पे हिंसक प्रदर्शन होने लगा। तो ये भी तो वही लोग हैं ना जो शायद समझ नहीं पाए कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। आप देखिए होता क्या सर, हमेशा सर ख्याल रखिएगा सर एक बात का कि आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, आग बुझाने वालों के हाथ जलते हैं। हम आप मंजरे आम पर गए और एक शोशा छोड़ दिया, और आम हिंदुस्तानी चाहे किसी कास्ट का हो वो उसमें उलझ जाता है, वो खामोशी निकल जाते हैं। इस तरह की बात करके मैं समझता हूं जो बंगाल में हुआ है, आप देखिए जिनकी वजह से हुआ है या जिनके जुमले से हुआ है, वो ऐसे मजे ले रहे होंगे और आम हिंदुस्तानी वहां परेशान रहा। जो आग वहां लगी, जो लोग जले या मकान जले, दुकान जली, जिस भाई का भी जला हो, दर्द हमें है। तो इस तरह की मैं समझता हूं। देखिए अभी मंत्री साहब ने बहुत अच्छा सर बयान दिया, मुझे मंत्री साहब का बयान अच्छा लगा कि बिल पास हो गया है तो आप रोडों पे ना उतरें, आपको संविधान ने राइट दिया, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो जाहिर सी बात कई लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मुझे इस संविधान पे हमेशा यकीन था। देखिए बाबरी मस्जिद का फैसला सर आया, ठीक है, किसी एक मुसलमान ने अपोजिट बोला नहीं बोला, छोड़ गए। चलिए मैं अभी आपको रोक रहा हूं, आपने बहुत सही बात की। एक बड़ी खबर आ रही है, हमें उस तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों